हेलो बच्चों, स्तुति एकेडमी में आप लोग का वेलकम है। 11th में अभी तक हम लोगों ने जो क्लास किए हैं, शायद 11th में एक तो हमने रियल नंबर के ऊपर क्लास किए, पूरा रिमाइंडर थ्योरम। देन आफ्टर सेट्स में जो हमने स्टडी किया, सेट्स में सेट्स को लेकर एक टाइप ऑफ सेट की बात हम लोग कर रहे थे। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट पूरा चीज है। सबसेट के ऊपर भी हम देखा, सबसेट क्या होता है। सबसेट, सबसेट के बाद होता है ऑपरेशन, यानी कि हम लोग कहते थे दैट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ टू सेट, जिसमें और इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट देखा, कुछ प्रॉपर्टी देखा। अब हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम, जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं शॉर्ट सेट में। अब जल्दी कंप्लीट हम लोग करेंगे सेट को, के बाद हम लोग सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो को यूज करेंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that such that an ए प्री फैक्टर है n, दैट इज ए एक्स, सच दैट x बिलोंग टू पर। हमसे कह रहा है कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब दी डिस्क्राइब दी सेट Tn इंटरसेक्शन 7n। 3n देखते हैं। व्हाट इज n? विल नेचुरल नंबर, 9, 12, 15, 18, 7n। अब हमसे कह रहा है कि n n इंटरसेक्शन 7n इक्वल टू दैट इज 4। देख रहे हो, एक और चीज कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे थे, जिस कमन की बात कर रहे थे, तो 3 और 7 वह ऐसे नंबर्स जो 3 और 7 के दोनों के से मल्टीपुल हो, दैट इज एलसीएम 7। यानी कि आप इसे कह सकते हो दिस, यानी कि दैट इज 21x, सच दैट x बिलोंग टू गर्ल। एक ये चीज है, थोड़ी सी यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। फाइंड फाइंड सम ऑफ नंबर्स, sum of numbers 1 to 100, 1 to 100, which divisible divisible by or 5 और 5। ये कॉन्सेप्ट, अब देखो सम निकालना है तो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि एक सेट वह जो हम कह सकते हैं डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4
6, 8, 10, 12। बी से डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5, दैट इज हम कह सकते 5, 10, 15, 20, 5। ठीक है, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन, जैसे आपसे ये पूछेगा कि वैसे नंबर्स के सम जो दो है ना डिविजिबल, यानी कि हम कह सकते हैं सम 1 to 100। जब यहाँ से ये पूछेगा कि डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई एंड 5, 2.5, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दैट इज यानी कि ए सेट, इसको हम कह सकते हैं डिविजिबल, यानी कि डिविजिबल बाई 2, और बी इक्वल टू डिविजिबल बाई 5, और दोनों से डिविजिबल होने के लिए दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आप कह सकते हो दोनों का कॉमन वैल्यू, यानी कि है दैट इज एलसीएम 10 वैल्यू। जब हमारे पास और लगेगा, और यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 2 से डिविजिबल, आप कह सकते हो 4, 30, और प्लस 5, 10, 30, और माइनस दोनों का एलसीएम 10 को भी हम, और ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते। अब कुछ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखते हैं, जिस पहला क्वेश्चन हमको करना है, प्रूव दैट दैट ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, देख रहे हैं, LHS HS ए और ए इंटरसेक्ट। अब देखिए कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो हम पढ़े हैं यूनियन की सकते हैं ए इंटरसेक्ट और इन ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन, और इस कॉन्सेप्ट में हम जान रहे हैं ए प्रॉपर सबसेट, यानी कि सबसेट ऑफ ए यूनियन, इट मीन कॉमन ए के सारे एलिमेंट वह जरूर ए यूनियन नेचुरल, दोनों का कॉमन वैल्यू लेंगे, दैट इज, देखिए बहुत अच्छी यानी कि प्रॉपर्टी बेस को, एक तो हम लोग क्या करते हैं
तरीके, यानी कि सेट को आप इतना हल्के यानी नहीं लेना है। सेट में देख रहे हो कि सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे डिजिट का क्वेश्चन देखा था, कोई सेट ए है। अब इसी जैसे हम एक और तरीके से वर्क कर सकते हैं। मान लो कि सेट ए है के एलिमेंट 1 5 और सेट बी है कि हम लिख सकते हैं 4 5 6 7। ए यूनियन, तो पहले ए इंटरसेक्शन ले ले, ए इंटरसेक्शन लेंगे, देख रहे हैं कि 4 5 यानी कि 4 5। अब हमसे कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, देख रहे हैं दिस इक्वल टू यूनियन दिस और इसका यूनियन लेंगे 1 3 4 5 आ गया। फिर एक एलिमेंट के फेवर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाएगा इसको, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू ए, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट को हम लोगों ने फॉलो किया। तो ए यूनियन ए, फिर ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन, तब ए यूनियन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए also subset of A union, then uh, चलिए नेक्स्ट। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन इक्वल टू ए LHS LHS ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ दैट इज यूनियन ऑफ तो इसे हम लोग एक कह सकते हैं। तो ए और ये इस सबसेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सबसेट ऑफ ए। तो सर बिल एक और मेथड से इसे सॉल्व कर सकते। एक तो हम लोग नंबर्स ले लें, या हम जो है वेन डायग्राम से भी कर सकते। ए को हम लोग कर सकते, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनिट बी, देख सकते हो। मान लो कि एलिमेंट दी और दिस एल ए और बी, ए ए इंटरसेक्शन जो है वह आपका ए है इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट। अब हमें बताना है ए के बारे में, ए क्या होगा, यानी कि दोनों के बीच इंटरसेक्शन। ये भी एक हम लोग ए को फिर क्या करें कि इक्वल टू हम लोग 1 4 5 और बी इक्वल टू ले लें
4 5 7, तब हम इसको आई कर। चलिए नेक्स्ट दे। ए माइनस बी एन ऑफ बी एन इक्वल टू एल एच एस, यानी कि ए माइनस बी एन बी, ए माइन इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट पर, यानी कि आप कह सकते हो ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन और यूनियन, देन ए यूनियन और इंटरसेक्शन और ए। कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो, या इसको आप इस तरीके से यूनियन ए इंटरसेक्शन हम कह सकते यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यूनिवर्सल सेट, यानी कि कह सकते हैं यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। आप इसे कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। हम जान रहे हैं कि जो होगा ए यूनियन बी जो होगा, दैट इज सबसेट ऑफ द, हम इसे भी हम लोग मेथड से देख सकते। चलिए नेक्स्ट। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए माइनस, दैट इज ए एल एच एस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए इंटरसेक्शन कंप्लीट, यानी कि हमारे पास जो था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए माइनस, हम उस फॉर्म में अब इसको चेंज कर देते हैं। देखो कि यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन और बी कंप्लीट कंप्लीट ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन कंप्लीट, देन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से और ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, दैट इज जो होगा वह सबसेट ऑफ। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों को प्रॉपर्टी से टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट और देखते हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट। एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी जब हमारे पास ए और बी आर ज्वाइंट सेट। इस ज्वाइंट सेट होगा। डिसज्वाइंट मतलब कि नंबर ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ ए इन ई इक्वल टू नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। इफ तभी लिखेंगे जब ए एंड आर दिस पॉइंट यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू का प्रॉपर्टी हम कि नंबर ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ ए माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी बी या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर ऑफ ए माइनस बी और प्लस प्लस नंबर ऑफ ए इन एक और फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ और प्लस नंबर ऑफ। ये कुछ हम लोग देखेंगे, प्रूव भी करेंगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी प्रेजेंट करते हैं इक्वल टू एक्सप्रेशन। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उस इस ज्वाइंट अगर है तो हम इसको इस तरीके से ए माइनस को वेन डायग्राम से भी समझेंगे, है ना। और ये तीन सेटों का वर्क है तो एक एक कर हम इसको देखना चाहेंगे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। देख लो, अब हमारे पास सबसे पहला है कि नंबर ऑफ बी ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन और यानी कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस बी नंबर ऑफ बी इक्वल टू प्लस सी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज सॉरी ए
अब देखिए यहाँ से आप ले सकते हो कि नंबर ऑफ ए इन बी को आप लिख सकते हो ए प्लस प्लस देन ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। इसको नंबर ऑफ ए बोले, को नंबर ऑफ बोलेंगे, माइनस नंबर ऑफ इसको ए इंटरसेक्ट। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी दैट इज ए। तो नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, देखो नंबर ऑफ ए माइनस बी, वो सिंगल एलिमेंट ए है। अब इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, वह ए बट नॉट बी, इसको बोलेंगे ए बट नॉट बी, नॉट। ठीक है। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नंबर ऑफ ए बी यूनियन ई। हम इसको पहले के पार्ट से तोड़ेंगे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए यूनियन सी कर देते, यानी सॉरी इसको एक्सपेंड करते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ। अब इस कर लेते, नंबर ऑफ, इसको साइड में वर्क दे, नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन इंटरसेक्शन। एक इसको सेकेंड सेट कंसीडर कर ले, कॉन्सेप्ट पर ले जाएंगे तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। दो बार यूज नहीं करेंगे, अब वैल्यू को कर देते हैं यहाँ से, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, यानी कि नंबर ऑफ ए इन माइनस नंबर ऑफ सी और प्लस नंबर ऑफ
number of A, number of B, number of C, number of A intersect, number of B intersect, और प्लस सॉरी माइनस और ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ ए। अब देखते हैं, हमसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that number of A equal to number of B and number of A in B equal to 38। हमें फाइंड करना है पहला नंबर ऑफ, तो देख रहे हो कि पहला फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा हमें मेजर करना है नंबर ऑफ ए माइनस बी, और तीसरा नंबर ऑफ बी माइनस। दो सेट है, तो नंबर ऑफ ए इन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट, दैट इज 30 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इधर ले आते हैं 10 4 40, इसको उधर ले जाएंगे 30। नंबर ऑफ ए माइनस बी ने देखा है नंबर ऑफ ए और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्ट ए, then नंबर ऑफ बी इक्वल टू कॉमन वैल्यू मेरे पास कितना है, नेक्स्ट इन ए ग्रुप ए ग्रुप ऑफ फुल can speak the and 450 can speak English, how many can speak both English and
इन ए ग्रुप ऑफ पीपल्स कैन स्पीक दी, यानी कि नंबर ऑफ स्पीक बोलने वाले और नंबर ऑफ इंग्लिश, दैट इज हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, यानी कि नंबर ऑफ दीज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ, ये हमारे पास जो है, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ, ये वैल्यू हमारे पास, इस वैल्यू हमारे पास प्लस 4t minus number of h in then number of h in, आसान है, ले जाओ तो 1000 तरीके से फिट करते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 people 5 speak the 25 in a group of 50 people, group of 35 speak Hindi, 25 both both English English and all the speak at least one of language, and all the school speak at least one of language. How many people speak only English, not how many people, आसान, आप इसे इस तरीके से कर सकते, मान लो ये दैट इज, यानी कि आपके पास ए प्लस बी, वह आपके पास 35, यानी कि एस पी सी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 35, 25 एस बोथ बोथ इन ई इक्वल टू 5, ई का वैल्यू पुट कर दे इसमें, ए इक्वल टू 10,
और बी और ए प्लस बी इक्वल टू 35, तो इक्वल टू तीन सेट होता है। तो इस तरीके से भी हर पार्ट को ए बी सी कंसीडर करके काउंट कर लेते हैं। अब देखिए इससे आसान क्या होगा कि हाउ मेनी पीपुल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, ओनली इंग्लिश, दैट इज सी इक्वल टू हाउ मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश तो बी प्लस सी सेट्स है। इसके बाद हम लोगों को दो क्लास और, यानी कि एक हम तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देन आफ्टर उसके बाद हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू।